इस चचरी के पुल को जरा गौर से देखिए। देश भले ही बुलेट ट्रेन की रफ्तार बढ़ने की तैयारी कर रहा हो, बिहार के इस गांव के लोगों की किस्मत में स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गांव के नारों के बीच बस इसी चचरी के पुल का सहारा है। हादसों का जोखिम कलेजे पर रखकर नदी पार करने की मजबूरी है सुपौल जिले के बेलापट्टी गांव के मिर्चैया नदी पार करने का एकमात्र यही विकल्प है। 5 साल में जब लोकतंत्र का महापर्व आता है, यहाँ पक्का पुल बनाने के वादे नदी के किनारों से लेकर आसमान तक में गूंजने लगते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद सब बस हवा हवाई हो जाता है। 1-2 नहीं 7 दशक बीत गए, जनता पुल की आस में पलकें बिछाए बैठी है। पुल तो मिला नहीं, अब उम्मीद भी धुंधली हो रही है। परेशानी तो यहाँ है कि हम तो लोग माने बरसात में खास करके 3 महीना घर से निकल नहीं पाते हैं, घर से उत्तर की ओर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि धार पूरी भर जाता है। तो उस पार में हम लोगों का खेती बाड़ी होता है, लेकिन धार के चलते हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं वैसे, क्योंकि हेलने के लिए नहीं आता है। जो हेलने वाला है वो लोग तो धार पार करके जाता है, लेकिन जो हेलने वाला नहीं है उसको धार पार करना नामुमकिन है। इसलिए हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोगों के यहाँ अविलंब पुला का निर्माण हो। पुला बन जाते तो अच्छा हो जाता, नहीं तो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर के घूम के जाना पड़ता है पानी बढ़ने के बाद। अभी तो खिचड़ी है तो पार हो जाते हैं, लेकिन इसमें दुर्घटना की आशंका तो रहती है। हाँ, दुर्घटना तो बच्चे सबको लेके जाते हैं। हाँ, बच्चे भी है, तो डर तो बना रहता है। डर तो बना ही रहेगा ना। पुल है, चचरी है, बांस का है, टूट गया डूब गया मरना ही है इसमें। वैसे तो गांव के लिए पुल की योजना कई बार कागजों पर बन चुकी है, लेकिन नदी पर पुल अब तक नहीं बन पाया। पुल न होने के कारण परेशानियों का हिसाब भी लगा लीजिए। NH 57 से जुड़ने के लिए और प्रतापगढ़ जाने के लिए 13 किलोमीटर की जगह 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, पुल न होने की वजह से रेल यात्रा करने वालों को भी 17 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर स्टेशन पहुंचना पड़ता है। निकटवर्ती NH 57 होकर पटना की ओर जाने वाले लोगों को भी 10 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर जाना पड़ता है। गांव के लोगों के खेत भी नदी के उस पार हैं और बारिश के दिनों में नदी लबालब रहने से खेती बाड़ी भी प्रभावित हो जाती है। ये चचरी नहीं है, ये राजनीतिकरण के तहत हुआ है। ये भी अब की बार भी ये चचरी हम लोग तो वैसे बना दिए हैं, लेकिन देखिए यहाँ से SH और NH ये दोनों को ये जोड़ता है। ये रोड अगर बीच में यहाँ पे एक सरकार पुलिया दे दे तो हम लोग को जाने आने में ये NH और SH दोनों को जोड़ता है, बिल्कुल नजदीक। यही NH पकड़ने के लिए अभी हमको 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा घूम के, और यहाँ से हमें 6 किलोमीटर पड़ता है। तो इसीलिए चाहते हैं कि इस बीच में राजनीतिकरण हटा दे, सब भूल जाए, और 75 साल होने के बाद आजादी को तो भी एक पुल आगे दे दे, यही गुजारिश करते हैं। और अगर अब की बार नहीं हुआ तो अब की बार बहिष्कार होगा वोट का। वोट नहीं गिराएंगे हम लोग, फुल गारंटी के साथ कहते हैं। जी, हम लोग को जो है ना यहाँ हर साल एक से एक बच्चा, एक से एक मजदूर, मवेशी जितना है, साल में 2 ठो 4 ठो नेहरू यहाँ भस जाता है। घर में पानी होता है उछाल, यहाँ से जाने का उस पार का साधन कोई है ही नहीं। नदी का सहारा से हम लोग जीते हैं, सारा खेती उसी पार से कर रहे हैं। नदी के सहारा से जीते हैं। नदी यदि अगर पानी ज़्यादा में रेत में हिलकोर लग जाती है तो 2 ठो 1 ठो बच्चा या लेबर नुकसान हो जाता है हर साल। तो चचरी हर साल बनाते हैं? जी, हम लोग चचरी बनाते हैं। अब चचरी का काम नहीं होगा। फिलहाल नदी के उफान पर आने का मौसम है। ग्रामीण भी किसी तरह जान बाजी पर लगाकर चचरी पुल के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। इसके बाद मौसम चुनाव का भी आएगा और फिर से पुल बनाने वाले वादे जनता से किए जाएंगे। शायद देश के लोकतंत्र का अब यही मिजाज हो गया है। सुपौल से पीयूष राज की रिपोर्ट।